सांस लेने से हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, तो अंदर पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम करेंगे। अब हम पूरे शरीर को अपने को कैसे रिलैक्स करें, कैसे बीमारियों से दूर जाएं। मेरी गारंटी है मेरी बहनों कि मेरे कहने से, मैं तो 21 दिन कह रहा हूँ, अगर आप उसे मतलब 50 दिन 100 दिन मतलब टारगेट रखो 90 दिन का, और उसके बाद आप खूब मीठा भी खाना, मतलब जो भी इसको शुगर है, मेरा कहना है, इसको ये डर है कि भी मैं मीठा खा लूँगी तो मुझे चक्कर आ जाएंगे या मेरा भी शुगर बढ़ जाती है तो मुझे चलने में तकलीफ है, मेरे शरीर में तकलीफ है। तो हाँ, इन 90 दिनों में आपने करना ये है कि वैसे भी जो लोग 50 से ऊपर चले गए हैं, आज की तारीख में तो मैं कहूँगा 40 से ऊपर जो चले गए हैं, उन्हें लिक्विड मीठा कम कर देना चाहिए। वो चाहे चीनी वाला हो चाहे गुड़ वाला हो, उसको बहुत कम कर दो, बहुत कम कर दो। क्योंकि उसके पीछे वो करता क्या है, मीठा हमारे शरीर में फैट चढ़ा देगा। हम ना भी चाहें तो भी फैट चढ़ाएगा। जितना हम मीठा खाएंगे उतना हमारा वजन बढ़ता चला जाएगा। वो फैट जो है वो हमारे यहाँ डिपॉजिट होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे नाजुक स्थान है ना, पेट में हड्डी तो है नहीं, तो वो सारा लटक के यहीं आ जाएगा। चलिए, वो भी ठीक होगा। अब इसमें आपने करना क्या है थोड़ा सा, कि जैसे जब भी कभी आप इस क्रिया को करने बैठे, जो भी शुगर का मरीज है या हाई बीपी का मरीज है, ठीक है, या थायराइड का मरीज है जी, मैं कह रहा था मुझे सुन लो, मैं आपको बाद में आप जो है सबकी बात का भी जवाब दूंगा, चाहे वो शरीर से संबंधित हो और चाहे वो आध्यात्म से संबंधित हो, ठीक है। तो हमने नीचे बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे हम बैठे आराम से बैठे, हमारे शरीर में कहीं दर्द नहीं होना चाहिए, ना इस जॉइंट पर ना इस जॉइंट पर, ना हमारे मतलब एड़ी में या घुटने में या कमर में। कमर हमारी सीधी रहेगी, ध्यान रखिएगा, कमर हमारी सीधी रहेगी। और हम कितना हल्का अपने आप को महसूस कर सकते हैं, वो क्रिया है, वो आगे और पीछे झुकने वाली, साइड में और इधर झुकने वाली। हम वो रुकते इसलिए हैं उसके बीच में, हम सीधा यूँ भी कर सकते हैं, नहीं, हमने धीरे धीरे उठ के रुक के देखना है कि मेरा जो बैलेंस है, मेरा जो खुद को वजन कम कहाँ लग रहा है, बिल्कुल कि मैं नॉर्मल हो गई। ये क्रिया हमने करनी है सबसे पहले, कि आगे पीछे झुक के, और उसके बाद 5 सांसें लेकर लंबी लें, क्योंकि पहली सांस अमूमन जो लोग आदी हो जाएंगे उनकी तो फिर पहली क्या, फिर वो चाहे आखिरी सांस ले तब भी वो नाभि तक ही जाएगी। ये अभ्यास करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब करना क्या है, बिल्कुल ये मैं जैसे बैठा हूँ ऐसे बैठ जाएंगे, पलंग पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, टेबल वगैरह पर कहीं भी बैठ जाए, या किसी ऊँचे स्थान पर, मान लो यही है, ये कला ये सीढ़ी है, किसी पे पैर ऐसे रखते हुए बैठ जाए और सीधे ऐसे बैठ जाए, जैसे आपको आराम मिलेगा। तनाव बिल्कुल नहीं लेना शरीर के अंदर कि मैं हाथ जोड़ के बैठूं, कि मैं ऐसे अकड़ के बैठूं, कोई ज़रूरत नहीं। वो अलग अलग योग है, जब हमने शरीर को अकड़ा कर कुछ करना, चाहे वो हमने ऐसे करना है या ऐसे करना है या इस तरीके से, वो अलग अलग योग है। ध्यान दें, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैंने बताया, आगे पीछे झुक कर अपने आप को रोक कर देखना है कि मेरा वजन मुझे कहाँ सबसे कम लग रहा है। आपने कभी किसी को देखा है जो बिल्कुल सीधा चलता है ना व्यक्ति, ठीक है, उसकी चाल भी निराली हो जाए। वो संतुलन जो हमारे वजन को खुद ही कम महसूस लगे कि हाँ भाई मैं इस तरीके से बैठ के मुझे अपना वजन कम लग रहा है, और या इस तरीके से मुझे बिल्कुल सीधा चलने से मुझे अपना संतुलन अब बनाने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं गिर गया, मुझे कुछ होकर लगी या कुछ लगा तो मैं गिर गया ना। चलिए, ये हो गया।
लंबी लंबी सांसें मैंने जो आपको अभी दिलवाई हैं उसके पीछे कुछ कारण है, और कारण ये है कि आगे की जो क्रिया है वो सांसों की है, जो मैंने आपको बताया। अब जो सांसें मैं 1 मिनट में 14 से 16 सांसें ले रहा था, अगर मैं इस तरीके से क्रिया करूँगा या करूँगी तो एक तो वो दायरा कम हो जाएगा, और मेरे शरीर में क्योंकि मैं धीरे धीरे ऑक्सीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे मेरे सारे जितने भी पोस्टर हैं इसके हमारे यानी इतना गहरा गेम, और हम सोचते ही नहीं इस मामले में। ओ बोलना है ये लंबा, बाद में जब हमने मैं बोलना है तो नाभि से 4 इंच नीचे से हमने उसको स्टॉप देना है, सिर्फ बहुत हल्का सा मैं अब करके देखो, खाली मैं ऐसे बोल, ये स्टॉप लगता है, वो स्टॉप नीचे से ऊपर जाएगा। बहुत सारी ऊर्जाएं जो हमारी मतलब गलत सोच की तरफ भी जाती है, नेगेटिव जिसे मैं कहूँगा, वो सारी नीचे की तरफ भी भागती है। तो जब स्टॉप लगेगा तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो हमारा विकास होगा। कोई भी वृक्ष है, ये काम आपने 21 सांस लेनी है पर डे, सुबह और शाम रोजाना, इस तरीके से। एक बार फिर समझ लें और मुझे देखते रहिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आंखें बंद हों और ध्यान मेरा यहाँ पर। जय श्री राम।